हिसार में सीएम नायब सैनी ने की प्री बजट चर्चा। किसानों के साथ चर्चा कर सीएम ने लिए सुझाव। बोले, मैंने कृषि की कठिनाइयों को नजदीक से देखा, इसलिए अब किसानों को मजबूत बना रहे हैं। फरीदाबाद में कांग्रेस नेता महेंद्र प्रताप के घर ईडी की रेड। सुबह 8 बजे से घर और दफ्तर में छापेमारी जारी। पीयूष ग्रुप की धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला। फिर गरमाई दक्षिण हरियाणा की सियासत। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की दिल की बात जुबान पर आई। बोले, सरकार बनवाने के बदले इनाम वाजिब नहीं मिलता। बेटी आरती राव बोली, पिता को किसी के सहारे की जरूरत नहीं। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा को 10 संस्थानों का प्रबंधन वापस मिला। पंचकुला हिंसा के बाद प्रशासन ने संभाला था प्रबंधन। हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिर से डेरा सच्चा सौदा को सौंपा। हरियाणा में बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टियां। 18 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। बढ़ती ठंड के चलते लिया गया फैसला। हरियाणा सरकार ने बढ़ाया ईडब्ल्यूएस का दायरा। अब 6 लाख नहीं 8 लाख होगी लिमिट। न्यूज 18 पर बोले कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, इससे गरीबों का विकास होगा। हरियाणा के पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर को नई जिम्मेदारी। आईटीबीपी के चीफ बने शत्रुजीत कपूर। आईपीएसवाई पूरन कुमार खुदकुशी मामले में आया है नाम। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, हरियाणा प्राइम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुरजोत संधू। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सबसे पहले हिसार से और नायब सैनी से। तो हिसार में सीएम नायब सैनी ने प्री बजट पर चर्चा की है। किसानों के साथ चर्चा कर सीएम ने सुझाव लिए हैं। बजट को लेकर किसानों ने अपने अपने सुझाव दिए। किसानों को संबोधित करते हुए सीएम नायब सैनी बोले, हमारी सरकार ने किसानों को मजबूत बनाया। ये बजट सरकार का नहीं, जनता का बजट होगा। मैंने कृषि क्षेत्र की कठिनाइयों को नजदीक से देखा है। उन्होंने कहा, अर्थव्यवस्था को जीवंत रखने के लिए कृषि क्षेत्र का योगदान जरूरी है। तो बता दें कि लगातार चर्चा चल रही है प्री बजट पर और इस बार किसानों से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि अपने अपने सुझाव रखे गए। बता दें कि पंजाब के बाद हरियाणा सबसे बड़ा राज्य है पूरे देश में, जहां पर बेहद गिनती किसानों की ओर से खेती की जाती है और एक बड़ा रकबा। साथियों, आपने पिछले 9 जनवरी 2025 को यहीं हिसार में बजट पूर्व परामर्श की बैठक में जो सुझाव दिए थे, आपने वो सिद्ध किया है कि हरियाणा का किसान केवल खेतों तक सीमित नहीं है। उसकी सोच दूरदर्शी, उसकी दृष्टि नीतिगत है और उसका सरोकार पूरे प्रदेश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। ये आपने सिद्ध किया है। साथियों, उस बैठक में जैसे बताया भी गया है कि आप लोगों ने 161 बहुमूल्य सुझाव, जब पिछले वर्ष बजट पूर्व परामर्श हो रहा था यही हिसार के अंदर, 161 सुझाव आप लोगों ने, महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों ने दिए थे। और आपकी सोच व अनुभव, उसको देखते हुए हमने बजट के अंदर 99 महत्वपूर्ण सुझावों को पिछले बजट के अंदर शामिल भी किया था। साथियों, आपके सुझावों के आधार पर हमने कृषि क्षेत्र में कई ऐतिहासिक और व्यवहारिक निर्णय आपके सुझावों के ऊपर हमने लिए हैं। आप सब जानते हैं कि आप ही का ही सुझाव था कि नकली बीज वो मिलता है, अभी भी सीड की बात की गई है। नकली बीज की रोकथाम के लिए हमने हरियाणा विधानसभा के अंदर बिल लेकर के आए, एक कानून बनाया और मोरनी क्षेत्र के लिए कृषि एवं बागवानी कार्य योजना भी बनाई गई। साथियों, प्राकृतिक खेती को जो आपकी तरफ से सुझाव आए थे, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को सशक्त किया गया है। और साथियों, हमने मेरा पानी मेरी विरासत के तहत
जो अनुदान राशि थी उसको भी बढ़ाने का काम वो सरकार ने किया है, ताकि जल संरक्षण और फसल का विविधीकरण को प्रोत्साहन मिल सके। साथियों, साथ ही हमने मंडियों के नवीनीकरण, सभी फसलों के लिए गेट पास प्रणाली, प्रत्येक जिले में बीज परीक्षण प्रयोगशाला और नए उत्कृष्टता केंद्र, एक्सीलेंस सेंटर जिसका जिक्र किया गया है, का निर्माण और सभी जिलों में बागवानी मिशन का विस्तार, ये सभी निर्णय जो थे ये आपके सुझावों से हमारे पास आए थे। और इनके अलावा भी मैं बताना चाहूंगा कि पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत अधिक पशुओं को बीमा सुरक्षा देना, सफेद झींगा उत्पादन की लागत कम करने के लिए सोलर तकनीक का उपयोग करना, और साथियों, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना और दूध संग्रह केंद्रों की स्थापना, हर हित स्टोर, नए वीटा बूथ, और ये सभी पहले भी किसानों की हमारे आय बढ़े उस बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के दिशा में हमारी सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। साथियों, इन सब उपलब्धियों का श्रेय आप सब जागरूक और प्रगतिशील किसानों को जाता है। पिछले वर्ष कृषि एवं संबद्ध विभागों के लिए हमने 9,296 करोड़ 68 लाख रुपए का बजट आवंटित किया था, और इसमें से अब तक हमने 4,657 करोड़ 43 लाख रुपए हमने खर्च किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा मानना है कि सरकार की नीति, नीयत तभी सफल मानी जाती है जब उसकी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचे। हम जानते हैं कि खेती की वास्तविक स्थिति किसान से बेहतर कोई नहीं जानता। साथियों, मैं इसी विश्वास के साथ आप सबके बीच में इतनी देर बैठा हूं। आप लोगों ने जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों को मैंने ध्यानपूर्वक सुना भी है और उनको मैंने लिखा भी है। हमारे अधिकारीगण आपकी एक एक बात को नोट भी कर रहे थे, और मैं आपको ये बताना भी चाहूंगा कि हम ये विश्वास मैं आप लोगों को दिलाना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बजट प्रावधानों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे कुछ लोगों ने सुझाव दिए हैं। हमारे बहन जिन्होंने सुझाव दिया, डॉक्टर दैया, सबसे पहले आपने सुझाव दिया है। आपने बताया कि महिला किसानी को बढ़ावा दिया जाए। बैठ जाओ। बढ़ावा दिया जाए। आपने जो सुझाव दिया है, महिला किसान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए, ये भी आपने कहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12 जनवरी को हमने महिलाओं के साथ, महिला उद्यमियों के साथ प्री बजट कंसल्टेशन हम कर चुके हैं। सरकार की प्राथमिकता भी है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ाया जाए, और हम लगातार, आप लोग देख रहे हैं, पिछले 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को किस प्रकार से सशक्त और मजबूत किया जा रहा है। क्योंकि महिलाएं
बहुत ही गति से और ईमानदारी से अपने काम को आगे बढ़ाती हैं, मजबूती से उसको खड़ा करती हैं। आपका सुझाव अच्छा है, इस विषय को और गति से हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हमारे जो डेयरी फार्मिंग एमएसएमई से जोड़ने का सुझाव दिया है, अधिकारियों को हमने कहा भी है, उनके साथ बैठ करके जो क्लस्टर बनाने की बात कंबोज साहब ने कही है कि इसका क्लस्टर बनाया जाए, तो इसको क्लस्टर बनाने का हम चर्चा करके इसको जरूर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे सुरेंद्र श्योकंद जी जो बागवानी किसान हैं, जे फार्म की उन्होंने बात कही थी, उसको चेक कराया जाएगा। और प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ाने की आपने बात कही है, इस पर अधिकारियों से बात करके पॉलिसी भी अगर कोई बनानी पड़ी तो इसके ऊपर पॉलिसी भी बनेगी, ताकि जो आपने प्रोसेसिंग यूनिट की बात की है उसको आगे बढ़ाया जा सके। आशीष जी का जो विषय था, आशीष जी के विषय के ऊपर वो बात हो गई थी तुरंत। और हमारे वीरेंद्र जी, मैं मशरूम के किसानों के लिए आपने बात कही है वीरेंद्र जी, तो हमारे यहाँ फूड पार्क बन रहे हैं। फूड पार्कों में राई है, रोहतक है और बड़ी है। वहां HSIIDC के अलग से क्लस्टर बना रखे हैं। वहां पर केवल फूड प्रोसेसिंग यूनिट को ही प्लॉट दिया जाता है और उसमें हमारे जो मशरूम है, मशरूम के भी ये फूड प्लांट लगे हुए हैं। और आपने जो बात कहा है कॉमन फैसिलिटी सेंटर, वो भी बने हुए हैं और इसको और आपने जहां बात कही है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक आपने महत्वपूर्ण बात लोन की कही है, मैंने तुरंत ही साकेत कुमार जी से इस बात को चर्चा करके कि हमारा जो परिवार उत्थान मेले लग रहे हैं, उस परिवार उत्थान मेले में आपको अलग जगह दी जाएगी, जिससे कि वहां बैंक वाले भी होते हैं, वो आपके सम्मान को कम ना करें। आपने ये इसमें बातें कही हैं। डेयरी फार्मिंग की भी आपने कहा है कि इसको MSME के अंडर लाया जाए और हिसार के पास के गांव को B कैटेगरी A और B में ये डाले जाएं, ऐसा सुझाव आपने दिया है। आप सबके बड़े महत्वपूर्ण सुझाव आपने आज दिए हैं और इन सुझावों को हम इस बजट के अंदर चर्चा करके अधिकारियों से विचार विमर्श करके जिसका लाभ हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिले, वो सुझाव अवश्य इसमें शामिल कर लिए जाएंगे। साथियों, मैं आपसे एक अनुरोध भी करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सुझाव आप यहां ऑर्डरली नहीं दे पाए। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो QR कोड और जो हमने AI बेस्ड चैट बॉक्स ये हमने बनाया है, आप ये सुझाव इसके ऊपर अवश्य दें। आपके एक एक सुझाव को, जो महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, उनके ऊपर बिल्कुल चर्चा की जाएगी और उनको शामिल भी किया जाएगा। और अगले 7-8 दिनों में आप अगर कहीं इस बात को लेकर के भी चर्चा करते हैं तो वहां से भी कोई अच्छा सुझाव आता है, आप उसको भी कहिए कि आप इसको AI बेस्ड चैट बॉक्स के ऊपर आप डाल दीजिए, तो उसके ऊपर वो सुझाव हमें मिलेंगे तो उसका लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। साथियों, मैं एक और आग्रह आप लोगों से करना चाहूंगा कि जब मैं विधानसभा में ये 26-27 का
जो बजट प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि मैं वित्त मंत्री के नाते बजट भी पेश करना मेरी जिम्मेवारी है, तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इस बजट को आप अवश्य देखिए। हमें सुनना है, कहीं पर भी होंगे उसको सुनना है। और एक और मैं बात कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के सुझाव इसमें शामिल होंगे उनको बाकायदा हम निमंत्रण भी भेजेंगे उस दिन, और निमंत्रण भेज करके उनको वहीं विधानसभा में बैठ करके इस बजट की प्रक्रिया को वो सुने, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे ताकि आपको लगेगा कि जो मैंने सुझाव दिया था वो सुझाव सरकार ने अपने इसमें शामिल किया है। साथियों, मैं इस बजट पूर्व परामर्श प्रक्रिया में आपकी जो सक्रिय सहभागिता और सकारात्मक सोच और सहयोग के लिए मैं आप सब महानुभाव का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबको बधाई भी देता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हरियाणा और पंजाब के कलाकारों से भी उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान कलाकारों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की नशे के खिलाफ मुहिम की सराहना की। वहीं कलाकारों ने कहा कि वो युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए गानों के जरिए भी प्रोत्साहित करेंगे। सीएम साहब का बहुत ही अच्छा नेचर है। बैठे बातें की फ्यूचर में जो हरियाणा के लिए बहुत अच्छे कदम कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए वो, तो मैं अपने साथी कलाकारों को भी बोलूँगा कि अच्छा लिखो, अच्छा गाओ, हमेशा अच्छा लिखो, अच्छा गाओ, और आने वाली पीढ़ी को आपके गानों से कुछ ना कुछ संदेश मिले। हम ट्राई करेंगे कि हम कुछ ना कुछ अच्छा लिख पाएँ आने वाली पीढ़ी के लिए, नशे के खिलाफ कुछ लिख पाएँ। तो आगे भी हमने सीएम साहब को प्रॉमिस दिया कि अच्छा ही लिखेंगे, अच्छा ही गाएंगे। सर बहुत बढ़िया नेचर था, सर के साथ बैठे हैं, काफ़ी टाइम स्पेंड किया है एंड सर ने बताया कि बहुत कुछ उन्होंने प्लान किया है यूथ के लिए, इवन लाइक म्यूज़िक इंडस्ट्री के रिलेटेड हरियाणा में, एंड बहुत बढ़िया लगा। जो ये ड्रग्स एंड ऑल का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर सारे आर्टिस्ट मिलके कुछ ऐसे गीत बनाएंगे, एंड लोग तो हमें फॉलो करते ही हैं जब हम कुछ बनाते हैं, कुछ सुनाते हैं उनको, तो इसी रिलेटेड सर से बात हुई है। एंड मैं भी सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ ऐसे गीत बनाएं जिससे सोसाइटी का भला हो। ये तो बहुत ही कमाल था। सर ने बताया कि पिंजौर में फिल्म सिटी आ रही है और हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। मैं हरियाणा से हूँ, फरीदाबाद से, और वाकई बहुत खुशी की बात है और बधाई के पात्र हैं सर, और धन्यवाद भी कि पिंजौर में फिल्म सिटी आ रही है। बहुत ही कमाल सर, तो मैं जितनी बार भी मिला हूँ मैं बड़ा ही इंस्पायर हूँ। टचवुड भगवान ने उन्हें बहुत स्माइली फेस दिया है और ऐसे ही रहें। दूसरा सर, जो मैंने देखा यूथ को लेके, जो नशे को लेके सर जितने चिंतित हैं, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ सरकार के। और सर ने कहा भी कि अच्छे गाने भी बनाने हैं नशे को लेकर के, यूथ उससे प्रभावित हो, और सबको अपने घर में, मेरे हिसाब से सबको, अपने बच्चों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को, सबको एक दूसरे को समझाना चाहिए कि नशे से दूर रहें। सीएम साहब बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत हम्बल पर्सनैलिटी, बहुत ही ज़्यादा कमाल। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो उन्होंने जो उनकी मुहिम है नशे के खिलाफ, अभी जल्दी उसके लिए हम बहुत अच्छा गाना सभी के लिए जल्दी लेके आएंगे। आगे बढ़ेंगे। उधर फरीदाबाद में कांग्रेस नेता के घर ईडी की रेड देखने को मिली। पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप के घर ईडी की छापेमारी जारी है। बता दें कि सुबह 8 बजे से ईडी की रेड चल रही है। महेंद्र प्रताप के कार्यालय में भी ईडी पहुंची है। पीयूष ग्रुप के धोखाधड़ी मामले को लेकर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और अभी भी रेड चल रही है। बता दें कि ईडी की रेड काफी लंबे समय तक चलती है और इसी के चलते कांग्रेस नेता के घर पर ईडी की रेड चल रही है और वहां की कुछ तस्वीरें हैं और पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप के घर पर ये ईडी की छापेमारी जारी है। आगे बढ़ते हैं। वही हरियाणा में 18 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। जी हां, सभी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। 18 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ाई गई। अब 19 जनवरी को स्कूल खुलेंगे। बढ़ती ठंड के चलते ये फैसला लिया गया। हालांकि पंजाब के मुकाबले बात की जाए तो हरियाणा में 1 तारीख से छुट्टियां की गई। हालांकि पंजाब में तो 24 से 25 दिसंबर को ही छुट्टियां कर दी गई थी, लेकिन 5 दिन बाद, 6 दिन बाद हरियाणा में छुट्टियां हुई और पंजाब में स्कूल लग रहे हैं 2 दिन से। हालांकि समय आज बदल दिया गया, लेकिन हरियाणा की बात की जाए खास तौर पर तो छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं और 18 जनवरी तक अब 2 दिन और छुट्टियां बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है 19 जनवरी को दोबारा स्कूल खुलेंगे।
उधर से साथ डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी बड़ी खबर है। डेरा सच्चा सौदा को 10 संस्थानों का प्रबंधन वापस मिला है। 2017 में प्रशासन ने अपने अंडर लिया था ये प्रबंधन और राम रहीम को लेकर हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने ये प्रबंधन लिया था। तब हाई कोर्ट के आदेशों के बाद अब प्रबंधन जो है डेरा सच्चा सौदा को सौंप दिया गया और ये पूरा मामला भी आपको ग्राफिक के जरिए हम स्क्रीन पर बता रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है। 2017 में राम रहीम की सजा के बाद हिंसा हुई, तब डेरे के द्वारा 10 संस्थान जो हैं वो चलाए जा रहे थे और इसी को लेकर हाई कोर्ट ने संस्थानों के संचालन पर बड़ा फैसला लिया। संस्थानों के संचालन का काम प्रशासन को सौंप दिया गया था, लेकिन अब हाई कोर्ट के ही हुक्मों के बाद ये दोबारा से प्रबंधन जो है वो डेरा सच्चा सौदा को सौंप दिया गया है। संस्थानों के संचालन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी में डीसी शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी शामिल थे।